ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, केवल पेपर में आ जाता है। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, हमें पता है एक इंडक्टर जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द इंडक्टर देन करंट ग्रोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जब करंट जीरो से मैक्सिमम तक फ्लो हुआ, उसमें ग्रो हो गया, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट इन द इंडक्टर। Therefore, we know that वर्क डन जो ग्रो हुआ उसका, जो उसका अपोज कर रहा है, जो उसमें वर्क डन हुआ वो किसके बराबर है, 1/2 LI0 स्क्वायर के बराबर होता है। एंड इक्वेशन ऑफ E, जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो होती है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इन द इंडक्टर द करंट इज लैग्स बिहाइंड बाय π/2 टू द ईएमएफ I इज इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी माइनस π/2। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, पावर क्या होती है, W अपॉन टी, पावर इज इक्वल टू E इंटू आई। मैं क्या लिख सकता हूं कि dW इज इक्वल टू EI dt, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या बन गया बेटा, पहले यहां पे I की भी वैल्यू निकाल लो। I किसके बराबर लिखा है आपने, I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या बन गया माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। ये E की वैल्यू आ गई, ये I की वैल्यू आ गई, इन वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, क्या बन गया बेटा, dW इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये जो माइनस लगा मैंने यहां लगा दिया, कॉस ओमेगा टी dt। देयरफॉर टोटल वर्क डन निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन, ये I नॉट रह गया यहाँ पे लिखने पे, I नॉट, हमने क्या करना है टोटली वर्क डन निकालना है, तो इस इक्वेशन की अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगी। dW की इंटीग्रेशन करी तो क्या आ गया बेटा, W इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट, और ये बन गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। और हमने क्या किया, इंटीग्रेशन जो इसकी करी वो करी कंप्लीट साइकिल पे, 0 टू t, क्या बन गया, W इज इक्वल टू E नॉट I नॉट, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। क्या बन गया बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। क्या बन गया ये, W इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू 0 टू t साइन 2 ओमेगा टी dt, और साइन क्या बन गया, W इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी dt की हमने इंटीग्रेशन की थी, नेट रिजल्ट 0 आ गया था, इंटू 0, W इज इक्वल टू 0। देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, तो पावर कितनी आ जाएगी बेटा, नेट पावर इज 0। अब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना है, ध्यान से देखिए, ये शायद आपको बेटा ये क्लियर हो गया तो मैं ये वाला मिटा दूं आपको, यस और नो। ये इसमें हमने जो आपका ये जो एसी करंट चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये देखो ऐसे चल रहा है ये, तो इसको क्या है, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट टी है, टी को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या ये 0, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t, ये वाला t। तो उसी तरह से ठीक है बेटा, पहले करंट की इक्वेशन, ये आ गई आपकी करंट, हमें पता है करंट इज लैग्स बिहाइंड बाय π/2 टू द वोल्टेज इन इंडक्टर। तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज इज लीड्स बाय π/2, ये देखो, तो ये क्या है, ये प्लस π/2, ये माइनस π/2, ये कितना आ गया बेटा आपका t/4, t/2, 3t/4 और ये t। करंट ये देखो, और ये आ गई वोल्टेज, जहां पे करंट 0 है वहां पे वोल्टेज कितनी थी, π/2 आगे थी, ये चलेगी आपकी वोल्टेज यहां से
ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये I की, और ये वाली इक्वेशन आ गई E की। हम निकाल क्या रहे थे, पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अब आपने ध्यान से सुनना, इन 0 टू T/4, ये 0 है, ये T/4 तक करंट क्या हो रहा है, करंट ग्रो 0 टू मैक्सिमम, करंट क्या हुआ 0 से मैक्सिमम तक ग्रो हुआ, और वोल्टेज क्या हो गई, ये वोल्टेज ये भी पॉजिटिव साइकिल में है, लेकिन ये डिक्रीजिंग वैल्यू है, बट दोनों के दोनों किस में है, पॉजिटिव फेस में है। अगर पॉजिटिव फेस में है तो वोल्टेज क्या हुई, पॉजिटिव हुई, वोल्टेज है ना, पावर क्या हुई, पॉजिटिव हुई। तो ये देखो, ये पावर आ गई आपकी पॉजिटिव 0 टू T/4 तक। अब क्या होता है, उसके बाद करंट क्या हो गया, करंट यानी कि इसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे जो कोर एकदम से क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पावर ने अटेन करी। आ गया था T/4 टू T/2। देखिए करंट क्या हो गया, करंट है तो पॉजिटिव में, वट वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, और जो आपकी ईएमएफ थी वो क्या हो गई, देखो डिक्रीज, डाउन हो गई, और मिनिमम वैल्यू तक जा रही है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसके बाद यहां से यहां तक ये क्या होने लगी, ये नेगेटिव में इंक्रीज होने लगी, ये क्या हो गई, ये टोटल नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा ये आ गई पावर क्या आ गई आपकी, नेगेटिव, पावर क्या आ गई बेटा आपकी, नेगेटिव। जब यहां पर आ चुकी है ये, अब देखिए क्या हो गया, करंट ने जब यहां से इससे आगे को चला, तो ये करंट क्या हो गया, यहां पर तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन की पावर ने, ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू इंडक्टर में इसमें मैग्नेटाइज हो चुका है, और इट अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। अब डिक्रीज, एक मैंने डायग्राम उतारी नहीं है, वहां पे मैग्नेटाइज की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। परंतु जब यहां से देखिए अब करंट नीचे को आ गया, नीचे को आ गया, तो करंट की क्या हो गई, टोटल जो पोलैरिटी थी वो चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये मान लेते हैं, इधर से इधर को थी, अब किधर से होने लगी, इधर को हो गई। देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन इधर को, क्योंकि करंट यहां से यहां तक, यहां से ये क्या गया, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई, ये होने लगा। और करंट ये देखो यहां से T/2 से 3 T/4 तक किस में, नेगेटिव में, और ईएमएफ भी किस में है, नेगेटिव में है। ये डिक्रीजिंग वैल्यू में है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू में है। अगर ऐसा है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, और पावर किस में आ गई, प्लस में। इसका लास्ट में ये देखो ईएमएफ तो आ गई पॉजिटिव में, एंड इट अटेन मैक्सिमम वैल्यू, बट जो करंट था ये देखो यहां से नेगेटिव से इंक्रीज होने लगा, बट ये नेगेटिव में, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, आंसर क्या आ गया आपका, नेगेटिव। ये थे आपके बेटा ग्राफ्स। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस मच।